इधर राजधानी रायपुर में कबाड़ में किताब मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर रायपुर के हिंदू हाई स्कूल में नए सत्र की किताबों का जखीरा मिला है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने शिक्षा विभाग का फंडा फोड़ा है। विकास उपाध्याय लगातार पुस्तकों को लेकर अलग अलग स्कूलों में दबिश दे रहे हैं। इससे पहले भी पेपर मिल में लाखों किताबों का ढेर मिला था, उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई थी। एक अधिकारी 2 पियून को निलंबित भी किया जा चुका है और अब एक बार फिर से किताबों का एक जखीरा मिला है। तो रायपुर के हिंदू हाई स्कूल में पंप हाउस में कबाड़ में ये किताबों का जखीरा मिला है। तो बता दें कि ये पूरा मामला राजधानी रायपुर का है, जहां एक बार फिर से नए सत्र की किताबें मिली हैं और बड़ी संख्या में ये किताबें मिली हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। राजधानी रायपुर में लगातार किताबों का जखीरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पूर्व में एक और जगह पर ऐसे ही छापेमारी की थी, जहां पर वर्तमान शिक्षा सत्र और नवीन शिक्षा सत्र के किताब जो है मिलते हुए नजर आए थे कबाड़ में। और ये देखिए, ये सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ये पंप हाउस है और इस वक्त हम रायपुर के हिंदू हाई स्कूल में मौजूद है। पंप हाउस में पंप होना चाहिए, बटन होना चाहिए, लेकिन ये इतनी किताबें यहाँ पर आखिर कर क्या रही है? शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन किताबों को कौन कबाड़ कर रहा है। और ये देखिए कि पूरी नई किताबें हैं, अंग्रेजी माध्यम की किताबें हैं, गणित, हिंदी और अकाउंटेंसी, तमाम किताबें यहाँ पर पूरा जखीरा जो है इस पंप हाउस में कबाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और इससे सवाल उठता है कि आखिर इतनी किताबें यहाँ पर कौन लेकर आए हैं। बातचीत करेंगे हम सीधे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय से। शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सक्रिय आप नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी कुछ दिन पहले आप किताबों का एक जखीरा एक फैक्ट्री में गए हुए थे, आज फिर से ये मिला। कैसे, कहां से ये जानकारी आई, कैसे पता चल रहा है? हम शुरू दिन से कर रहे हैं। बच्चों के पढ़ने वाली जो मुफ्त में किताब सरकार की योजना में हम बच्चों को सरकारी स्कूल में बच्चों को देते हैं, उसका घोटाला किया। पहले एक पेपर मिल में जहां नया पेपर बनता है, जहां के पुराने पेपर को गलाकर काट कर नया पेपर बनाया जाता है, वहां पर 3 लाख से ज्यादा किताबें मिली। फिर अभनपुर के एक स्कूल में 25,000 से ज्यादा किताबों को हमने पकड़ा, हमको जानकारी लगी। अब ये हिंदू हाई स्कूल जो शहर के मध्य में है, एक ऐतिहासिक स्कूल है, पुराना स्कूल है। यहाँ पर प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक 177 बच्चे पढ़ते हैं और किताबों की संख्या हजारों में। क्यों रखी गई है यहाँ? किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं? सरकार, जब हम लोगों ने इस बात का खुलासा किया, सरकार ने जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी बनाई उसी दिन हम लोगों ने इस बात को भी कहा था कि जांच कमेटी में भी जो 5 सदस्यीय जांच कमेटी है, उसमें 2 लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचारियों को अगर जांच कमेटी में बनाओगे तो कहां से जांच होगी? सरकार ने जांच की, उसमें से एक व्यक्ति को, एक आईएएस को जो महाप्रबंधक है, उनको सस्पेंड किया। 2 सूरजपुर के चपरासियों को सस्पेंड किया। अब सरकार जांच में लिपापोती कर रही है। या इतनी अतिरिक्त किताबें यहाँ पर लाकर रखे हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में, वनांचलों में किताबें जो है इस तरह से वितरित नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक में इतनी सारी किताबें मिलना कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल जो है खड़े करता है। और अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में किस तरह से जांच करती है, कौन दोषी होता है और कौन लोग हैं जो इस तरह से किताबों को कबाड़ कर रहे हैं। कैमरामैन गुपेन के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, BSTV वहां पर पहुंचा है जहां पर किताबों का ये जो पूरा जखीरा था रखा गया है। किस तरीके से यहाँ पर रद्दी के भाव ये किताबें जो है यहाँ पर रखी गई है, इस पूरे मामले में अब शिक्षा विभाग पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जानी है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है? बिल्कुल, देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़ा ये सबसे बड़ा मामला है कि बच्चों को बंटने वाली किताबें स्कूल के पंप हाउस में कबाड़ हो रही है और उसके बाद से किसी भी तरह की कार्रवाई, अब तक इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। सबसे पहले मैं स्कूल की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये शासकीय हिंदू उच्चतर माध्यमिक शाला है जो कि बैरन बाजार रायपुर में मौजूद है। और इसके बाद अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये वो पंप हाउस है जहां पर लाखों, हजारों लाखों किताब जो है इस पंप हाउस में, जो सामने पंप हाउस दिख रहा है, उस पंप हाउस में कबाड़ होती नजर आ रही हैं। अभी जब BSTV की टीम पहुंची तो इस पंप हाउस को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर कोई भी लोग यहाँ पर कवरेज ना कर सके, खुलासा ना हो सके। लेकिन कुछ किताबें जो हैं वो इस दफ्तर में भी रखी हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे
शिक्षा विभाग में कैसे बच्चों की किताबों को, जिन किताबों को बच्चों को मिलना था, वो किताबें ऐसे दफ्तरों में कबाड़ होती नजर आ रही हैं। कई ऐसी किताबें हैं जहां पर ये देखिए कि काफी नई किताबें हैं और इन किताबों का ये पूरा जखीरा जो है स्कूल में अभी भी रखा हुआ है। स्कूल में रखे होने का सीधा मतलब यही है कि इन किताबों की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, स्कूल के प्रिंसिपल को, रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी तमाम जानकारी थी और उसके बाद से ये किताबें आखिर यहाँ पर कर क्या रही हैं। आखिर यदि ये एक्स्ट्रा किताबें हैं या जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा किताबें यहाँ पर कैसे पहुंची, क्यों जिस आवश्यकता से ज्यादा अतिरिक्त किताबें छापी गई, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कक्षा 10वीं की किताबें यहाँ पर, गणित की किताबें यहाँ पर नजर आ रही हैं, कक्षा 9वीं की किताबें हैं। ये देखिए पूरा किताब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से किताबों का ये पूरा ये नई किताबें हैं और ऐसी किताबें जो कई करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार जो है इन किताबों की छपाई करती है ताकि बच्चों तक ये किताबें पहुंच सके। 2024-25 सत्र जो कि ये तस्वीर में देखिए कि 2024-25 सत्र की ये किताबें हैं और ये किताबें यहाँ पर कबाड़ होती नजर आ रही हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इन किताबों का ये पूरा जखीरा जो है यहाँ पर कैसे है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और बिल्कुल क्यों इतनी अविनाश, किताबें क्या आपने छपाई स्कूल कराई। प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, देखिए स्कूल प्रबंधन इस बात के पता लगा रहा है कि आखिर ये किताबें यहाँ पर स्टॉक में जो रखी गई हैं उसकी जानकारी कौन दे रहा है। यहाँ पर कुछ देर पहले रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे थे। उनका कहना है कि ये किताबें एक्स्ट्रा आई थी जिन्हें वापस भेजनी है, लेकिन ये पूरे इसको दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा है, उनका कहना है। लेकिन सवाल यह है कि पंप हाउस में ये किताबें कैसे पहुंच रही हैं। प्राचार्य से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्राचार्य यदि यहाँ पर मौजूद है तो सीधे हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल सर यहाँ पर सीधे मौजूद है, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, एक किताबों का एक बड़ा जखीरा मिला है आपके संस्थान में। किताबें ओपन स्कूल की किताबें हैं जो कि वितरण कर दी जाती है। 3-3 महीने में एग्जाम होती है और उसके बाद में जैसे जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं उस हिसाब से वितरित कर दी जाती है। सर, ये किताब जो है ये सीधे पंप हाउस में मिली है। पंप हाउस में किताबें भीग सकती हैं, खराब हो सकती हैं, क्यों इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं? वो तुरंत ही वितरित हो जाती है। किताबें ज्यादा दिन तक रहती नहीं है। पंप हाउस में जो किताबें हैं वो वितरित हो रही है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। पंप हाउस किताब रखने की जगह थोड़ी ना है। अब पूरा स्कूल में कहीं जगह ही नहीं मिली तो पंप हाउस में रखे हैं, अब क्या करोगे? क्या किस तरह से जांच करेंगे आप, जो इतनी सारी लाखों की संख्या में किताबें हैं आपके स्कूल में ही खुद 100-150 के आसपास बच्चे हैं? अभी मैं करा रहा हूँ उसकी यानी काउंट करा रहा हूँ कितनी बुक्स हैं, उसको दूसरी जगह रखवाऊंगा। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किताबों को लेकर जो है यहाँ के प्रचार का कहना है कि इन किताबों की अकाउंटिंग की जाएगी, टैली की जाएगी कि कितनी किताबें मंगाई गई थी, कितनी पहुंची थी। लेकिन तब जब खुलासा हुआ, तब खुलासा होने के बाद अब जो अधिकारी हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन इतनी किताबें स्कूल में मिलना, एक बार मैं पंप हाउस के पास आपको ले जाकर दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस पंप हाउस में जगह नहीं होने का बहाना मारते हुए यहाँ पर पंप हाउस में हजारों किताबें जो है यहाँ पर रखी गई हैं। और मैं करीब जाके दिखाऊंगा कि पंप हाउस की स्थिति क्या है। हालांकि उसे अभी यहाँ के जो स्कूल के जो संचालक हैं उनके द्वारा जो है इन्हें लॉक कर दिया गया है। लेकिन ये देखिए कि ये सामने ये पंप हाउस है और पंप हाउस में किताबें इसलिए रखी गई है क्योंकि स्कूल में रखने की व्यवस्था नहीं है। ये यहाँ के प्रचार का जवाब है और इससे ही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कितने अधिकारी जो हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो लापरवाह हैं। एक बार मैं फिर से, क्योंकि अभी जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो यहाँ वो आए हुए थे, एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये पंप हाउस है और पंप हाउस में इस तरह से किताबों का जखीरा मिलना, भला ये कौन लोग हैं जो इस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सेंध मार रहे हैं। ये पंप दिखाना चाहूंगा सबसे पहले मैं आपको। ये पंप है और इस पंप हाउस में ये नवीन किताबें हैं, ऐसी किताबें जिसकी बाजार में कीमत अगर आकी जाए तो एक किताब 200 से 300 रुपए की किताबें आती हैं। अंग्रेजी माध्यम की महंगी अकाउंटेंसी की किताबें हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं। ऐसी किताबें जो बच्चों के भविष्य संवारती है, वो किताबें आज इस कबाड़ पंप हाउस में पड़ी हुई नजर आ रही हैं, रद्दी होती हुई नजर आ रही है। बाद इसके अधिकारी गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। अधिकारी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल में रखने की व्यवस्था नहीं है। अब सोचिए कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के चलते छत्तीसगढ़ का शिक्षा क्या होगा, इन बच्चों के साथ क्या होता होगा, जहां पर 150 बच्चे हैं और 1.5 लाख किताबें यहाँ पर पड़ी हुई है। जी
बिल्कुल अविनाश, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किताबों का यहाँ पर क्या हाल है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से स्कूल प्रबंधन ने जवाब दिया, काफी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए हैं। हालांकि लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।